नवरात्रि शक्ति और भक्ति का ऐसा पर्व है जिसका इंतजार हर भक्त को साल भर रहता है। कहा जाता है कि इन 9 दिनों में स्वयं माँ दुर्गा धरती पर अवतरित होती हैं। हर दिन माँ के एक अलग स्वरूप की पूजा की जाती है और हर रूप अपने भीतर एक गहरा रहस्य और जीवन की शिक्षा छुपाए बैठा है। आइए आज हम जानते हैं माँ दुर्गा के 9 दिव्य रूपों की कथा और उनके चमत्कारी रहस्यों को, जो नवरात्रि 2025 को आपके लिए और भी विशेष बना देंगे। नवरात्रि के पहले दिन पूजी जाती है माँ शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। पूर्व जन्म में ये सती थीं जिन्होंने शिवजी के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। अपने इस जीवन में ये बैल पर सवार होकर हाथ में त्रिशूल और कमल धारण करती हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा से जीवन में धैर्य और स्थिरता आती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति करियर या परिवार में मजबूती चाहता है उसे पहले दिन माँ शैलपुत्री की आराधना जरूर करनी चाहिए। दूसरे दिन पूजी जाती है माँ ब्रह्मचारिणी। यह तपस्या का प्रतीक रूप है। कहा जाता है कि शिवजी को पाने के लिए माँ पार्वती ने हजारों वर्षों तक कठिन तप किया और इसी रूप में उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। इनके दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। इनकी पूजा से आत्मबल और संयम की शक्ति मिलती है। जो लोग जीवन में सफलता पाना चाहते हैं उन्हें माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करनी चाहिए। तीसरे दिन का रूप है माँ चंद्रघंटा। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र है जो घंटे के आकार का दिखाई देता है। सिंह पर सवार माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों के लिए करुणामयी हैं, लेकिन दुष्टों के लिए विनाशिनी। माँ चंद्रघंटा की पूजा से भय दूर होता है और जीवन में साहस बढ़ता है। कहा जाता है कि जिन लोगों के जीवन में बार बार संकट आते हैं उनके लिए इस दिन की आराधना विशेष फलदायी होती है। चौथे दिन पूजी जाती है माँ कूष्मांडा। इन्हें ब्रह्मांड की जननी कहा जाता है। कथा है कि जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था तब माँ कूष्मांडा ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। माँ कूष्मांडा की पूजा से रोग दूर होते हैं और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। कहा जाता है कि इनके स्मरण से घर में सुख शांति बनी रहती है। 5वें दिन पूजी जाती है माँ स्कंद माता। ये भगवान कार्तिकेय की माता हैं। सिंह पर सवार, गोद में स्कंद को धारण किए माँ स्कंद माता करुणा और मातृत्व का प्रतीक हैं। इनकी पूजा से परिवार में सुख समृद्धि आती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। माँ स्कंद माता भक्तों को हर संकट से रक्षा करती हैं। 6ठे दिन पूजी जाती है माँ कात्यायनी। आर्षि कात्यायन के घर जन्म लेने के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। यही देवी महिषासुर मर्दिनी के नाम से प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि विवाह योग्य कन्याएं यदि इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा करें तो उन्हें उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति होती है। ये रूप साहस और शक्ति का प्रतीक है। 7वें दिन की देवी है माँ कालरात्रि। यह माँ का सबसे उग्र रूप है। इनका रूप भयानक है लेकिन भक्तों को अभय दान देने वाली हैं। गधे पर सवार, खुले केश और हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण किए माँ कालरात्रि हर बुराई और भय का नाश करती हैं। इनकी पूजा से तंत्र मंत्र बाधाएं दूर होती हैं और साहस की प्राप्ति होती है। 8वें दिन पूजी जाती है माँ महागौरी। कथा है कि कठोर तपस्या से माँ का शरीर काला पड़ गया था और शिवजी ने उन्हें गंगा जल से स्नान कराया जिससे वे गौर वर्ण की हो गईं। माँ महागौरी करुणामयी और शांति की प्रतीक हैं। इनकी पूजा से पिछले पाप धुल जाते हैं और जीवन में पवित्रता आती है। 9वीं के दिन पूजी जाती है माँ सिद्धिदात्री। ये सभी सिद्धियों की दात्री हैं। कथा है कि भगवान विष्णु ने अर्धनारीश्वर रूप इन्हीं की कृपा से धारण किया था। माँ सिद्धिदात्री की पूजा से भक्त को आत्मज्ञान, सिद्धियाँ और मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। भाइयों और बहनों, नवरात्रि केवल भक्ति का पर्व नहीं है। इन 9 दिनों का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। उपवास करने से शरीर शुद्ध होता है। मंत्र जप और ध्यान से मन को शांति और एकाग्रता मिलती है। 9 दिन हमारे जीवन के 9 ग्रहों और 9 चक्रों को संतुलित करते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि साधना का सबसे शक्तिशाली समय माना जाता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में हर भक्त को चाहिए कि वह माँ के 9 रूपों का ध्यान करे, मंत्रों का जप करे और भक्ति में लीन रहे, क्योंकि माँ का आशीर्वाद जब मिलता है तो जीवन के हर दुख दर्द दूर हो जाते हैं। माँ दुर्गा आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। जय माता दी। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करें।